हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है कल्याणकारी राज्य का? तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अब ए में क्या कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में, और नीति निर्देशक तत्व से जो है हमारा भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? किसने कहा है नीति निर्देशक तत्व को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केटी शाह। केटी शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित बैंक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? ठीक है, तो क्या नहीं जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता जो है आपका 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक में नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार, मद्य निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार आपका क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, 2005 में वैसे भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। जब भी ग्राम पंचायतों की बात करें तो अनुच्छेद 40 आ जाएगा, ये नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ठीक है, किस प्रकार से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, उन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो नीति निर्देशक को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और जो मूल अधिकार हैं हम उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ठीक है, तो किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में समान नागरिकता आपकी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है आपका प्राय समाजवादी मानी जाती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का बताया गया है? मतलब वो अलग अलग है, उनके कार्य अलग अलग हैं। तो ये आपको बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित देना सन्निहित है। कहाँ पे है राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत? वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य है मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर सही हो जाएगा वाद योग्य नहीं है, उसमें क्या है, आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से
ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो किस भाग में किया गया है आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका, 4th भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? मतलब मूल अधिकारों पर वरीयता, मूल अधिकार से बेटर है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो हुआ आपका 42वां संविधान संशोधन। राज्य के जो मूल अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्व है मूल अधिकार से वरीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ठीक है, जो उसका जो कार्य है, क्रियान्वयन है, वो किस पर निर्भर है? तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी किस धारा में निर्देशित है? तो ये आपकी धारा 47 हो जाएगी, जिसमें शराबबंदी संविधान की एक इस धारा में 47 में निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 51 है। ठीक है, 51 में आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात होती है। और अगर अनुच्छेद हम 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात जो कही गई है वो अनुच्छेद 50 में कही गई है। 40 में जो बात कही गई है वो पंचायती राज के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान, अब जो समान न्याय है और निःशुल्क विधि का सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 39वें का ए, समान न्याय। सभी के लिए समान न्याय होगा और 39 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की आशा की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 वर्ष तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन करना। इस चीज को ही आपका क्या कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? आर्थिक न्याय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक न्याय जो प्रदान करता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के, जो ठीक है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक किस में किया गया है? ये भी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। काम करने के लिए के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा आपका 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपके भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मूल कारण था, मूल उद्देश्य था कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कई बार पढ़ लिया है, तो किस में है आपका 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।